सभी को, कैसे हैं सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दिस इज जागृति वर्मा, योर मैथ्स मेंटर। तो आई वेलकम यू ऑल माय YT चैनल लर्न मैथ्स विथ मैजिक। तो आर यू रेडी टू लर्न मैथ्स विथ मैजिक? ओके, तो जैसा कि हमने मैट्रिक्स की सीरीज को कंप्लीट कर लिया था, अब हम बढ़ रहे हैं अपने वेक्टर की तरफ। ठीक है, तो वेक्टर के हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे, वेक्टर के 30 क्वेश्चन करेंगे। ओके, मैं बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आई हूँ, वेक्टर के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे साथ और वेक्टर के प्यारे प्यारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन की तरफ में। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, पहले पहले इश्यू होने लगी इसमें। तो चलो, कह रहा है a इक्वल्स टू दिस। ठीक है, पेन ले लेते हैं हम अच्छा सा। ठीक है, चलो, a इक्वल्स टू दिस देन b इक्वल्स टू दिस, मॉड ऑफ a क्रॉस b। a की वैल्यू मुझे दिया है, वेक्टर a मुझे क्या दिया हुआ है? वेक्टर a दिया हुआ है 2i कैफ प्लस j कैफ प्लस 3k कैफ। ठीक है, और वेक्टर b जो मुझे गिवन है, वेक्टर b जो मुझे गिवन है वो क्या है? 3i कैफ प्लस 5j कैफ माइनस का 2k कैफ। ठीक है, 2k कैफ ये मुझे गिवन है। अब क्या कह रहा है? a क्रॉस b का मॉड मुझे बताइए। मॉड्यूलस मुझे बताइए। मॉड का मतलब सुनते हैं, इसको हम शायद हिंदी में क्या बोलते हैं? मॉड को क्या बोलते हैं हिंदी में? कुछ तो बोलते होंगे शायद इसे। a प्लस बी का मुझे मॉड बताना है। ठीक है, तो पहले ए क्रॉस बी का, तो ए क्रॉस बी पहले निकाल ले। तो ए क्रॉस बी निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले एक हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट बनाते हैं, उसके अंदर ऊपर में लिखते हैं i, यहाँ लिखते हैं j और यहाँ लिखते हैं k कैफ। ठीक है, i की वैल्यू इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 5 है, k में 3 है और इसमें -2 है। ठीक है, अब क्या करें? इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो अब आ जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 5 15 क्या आ जाएगा? आई कैफ। ठीक है, सिमिलरली माइनस का ऐसे करेंगे तो क्या आ जाएगा? -4 और माइनस का 9 जे कैफ प्लस का ऐसे करेंगे तो 5 गुना के 10, 10 में से 3 जाएगा तो 10 में से 3 जाएगा और के कैफ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, के कैफ हो जाएगा यहाँ पे। 15 में से 2 जाएगा तो 17 क्या जाएगा? आई कैफ। उसके बाद से कितना है? 9 1 10 3 13 प्लस का 13 जे कैफ। ठीक है, और प्लस का 13 जे कैफ प्लस का कितना है? 10 में से 3 जाएगा तो 7 के कैफ। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? अब इसका मुझे मॉड निकालना है। मॉड निकालने का मतलब कि a क्रॉस बी का मुझे मॉड, तो ये तो मुझे a क्रॉस बी मिल गया यहाँ पे, a क्रॉस बी मुझे यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब इसका मुझे मॉड निकालना है। क्या करना है? इसका मुझे मॉड निकालना है। तो मॉड के लिए अंडर रूट में क्या लिखते थे? आई का कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम। ठीक है, तो क्या करेंगे? 17 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, 17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको सम कीजिएगा आप लोग, इसको सम कीजिएगा, जो आंसर आएगा, और आंसर नंबर 20 का करेक्ट है 407, अंडर रूट में 407 आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ठीक है, कह रहा है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। तो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पोजीशन वेक्टर को ठीक है, पोजीशन वेक्टर को हिंदी में बोलते हैं शायद, याद नहीं आ रहा मुझे क्या कहते हैं, देख लीजिएगा आप लोग। पोजीशन वेक्टर ठीक है, पोजीशन वेक्टर। स्थिति सदिश, इसको हम लोग बोलते हैं स्थिति सदिश ऐसे लिखते हैं ना, स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ठीक है, तो ओरिजिन के अबाउट, ओरिजिन मतलब मूल, यहाँ इसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट कोई भी पॉइंट किसी भी प्लेन में कहाँ पे है। चलो अभी तो ये समझने का समय नहीं है हमारे पास कि ये सारी बातें आपको मैं पोजीशन वेक्टर के बारे में बता पाऊँ। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं मैं वो सिखा देती हूँ आपको। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट दिस, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो ठीक है, पोजीशन वेक्टर में क्या करना होता है ना, 1 0 2। अगर कोई एक ही मेरे पास पॉइंट दिया हुआ है, ये एक ही मेरे पास पॉइंट दिया हुआ है, तो उसमें करना नहीं है। देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट में आई कैप, एक्स कोऑर्डिनेट में आई कैप और जे कोऑर्डिनेट में मतलब क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट में जे कैप और
जेड कोऑर्डिनेट में के कैफ लगा देंगे, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इसका 1 है, तो आई कैफ 0 आ जाएगा और प्लस आ जाएगा कितना 2 के कैफ, 2 के कैफ। दिस इज द पोजीशन वेक्टर। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन है, ठीक है। आई कैफ प्लस 2 के कैफ के पीछे रीजन है, ऐसा क्यों हुआ, क्या होता है ना, चलो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको। कोई भी मानिए एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है और ये वाई है, ये क्या है एक्स है और वाई है, कोई यहाँ पे पॉइंट है मेरे पास, मान लीजिए यही एक पॉइंट है 1 0 2, तो ये बताता है पोजीशन वेक्टर कि ओरिजिन के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट इसकी स्थिति क्या है, इसीलिए इसका हिंदी में नाम है स्थिति सदिश। स्थिति सदिश, स्थिति क्या है इसका, ओरिजिन के अबाउट इसकी स्थिति क्या है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। तो 0 0 0 में से जो यहाँ पे पॉइंट होता है ना ओरिजिन पे, मूल बिंदु पे क्या होता है 0 0 0 ही तो होता है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है 0 0 0, इसमें से हम लोग इसमें से इसको हम लोग हटा देते हैं तो पोजीशन वेक्टर मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा सेम क्वेश्चन है ये, तो मॉड्यूलस निकालना है इसका, मापांक, हिंदी में शायद इसको हम मापांक बोलते हैं। मॉड्यूलस निकालना है 7 आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस के कैप का, इसका क्या करना है मॉड्यूलस निकालना है, ठीक है। तो मॉड्यूलस कैसे करते हैं, अंडर रूट मानिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप के कितना एक्स जेड लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, जेड के कैप है। तो इसका अगर हम मॉड्यूलस निकालते हैं, मॉड्यूलस निकालते हैं तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये होता है मॉड्यूलस का फॉर्मूला। करना कुछ नहीं, इसका मॉड्यूलस निकालना है तो अंडर रूट में 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 49 और एक 50 और 50 और 54, अंडर रूट में 54 है ना, 2 दूना के 4, 7 49 और 50 अंडर रूट में 54, 54 तो 54 को करेंगे तो 3 के 9 और 90, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अंडर रूट में 54 को हम लोग लिख सकते हैं 3√6 लिख सकते हैं ना, इसको 3√6 लिख सकते हैं, देख लीजिएगा आप लोग, ओके। चलो अब क्या कह रहा है, ओ बी द ओरिजिन एंड दिस दिस दिस, तो पी क्यू निकालना है मुझे, ये भी उसी के अबाउट क्वेश्चन है, पोजीशन वेक्टर का ही क्वेश्चन है ये भी। चलो क्या कह रहा है, ओ बी द ओरिजिन एंड ओ पी दिया हुआ है, ओ क्यू दिया हुआ है, पी क्यू निकालना है, पी क्यू निकालना है, पी क्यू निकालना है। पी क्यू क्या होता है, क्या कह रहा है, ओ बी द ओरिजिन एंड ओ पी दिया हुआ है, ओ क्यू दिया हुआ है, तो मुझे पी क्यू निकालना है। अच्छा पी क्यू कैसे निकालते थे, पी क्यू वेक्टर मुझे कैसे मिलना था भाई, ओ ओ क्यू माइनस का, ओ क्यू वेक्टर माइनस का कितना ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर ऐसे तो मिलता था, ओ ओ ओ क्यू माइनस का, सॉरी पी क्यू वेक्टर क्या होता था, ओ क्यू वेक्टर माइनस का ओपी वेक्टर, ठीक है। तो ओ क्यू मुझे मिला हुआ है यहाँ पे, ओ क्यू दिया हुआ है, ओपी दिया हुआ है, तो सिमिलरली आप क्या करेंगे, ओ क्यू में से ओपी को घटा देंगे, ओपी में से ओपी को घटाने का नियम क्या है कि जे कैफ में से जे कैफ, के कैफ में से के कैफ और आई कैफ में से आई कैफ, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट के अबाउट क्या करेंगे, उसको घटा देंगे, ठीक है। चलो तो घटाने के बाद क्या ऑप्शन आएगा मैं बता दूं आपको, ओ क्यू, ओ क्यू 2 में से 4, 2 में से 5 जाएगा माइनस का 3, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नहीं माइनस का 3 नहीं आएगा, ये आ जाएगा, अब सही है, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस, अच्छा स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस, इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट मुझे निकालना है, तो क्या करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं तो देखिएगा हम दोनों का डॉट करेंगे, डॉट, डॉट समझते हैं, दो सदिशों का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट तो वही तो होता है। तो 5 आई कैफ प्लस जे कैफ माइनस का 3 के कैफ का डॉट लेना है मुझे, किसके साथ में, किसके साथ में 3 आई कैफ माइनस का 4 जे कैफ प्लस 7 के कैफ, ठीक है। इसका मुझे इसके साथ डॉट लेना है, तो आई का में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के 15 और आई डॉट आई, ठीक है, प्लस का जे कैफ और जे एक मिनट रुक जाइए, जे कैफ मैं बाद में लिख लूंगी यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। चलो इसका करेंगे तो -3 -4 का करेंगे 1 में, ठीक है, जे डॉट जे, -3 का करेंगे, -3 का करेंगे किसमें, प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन है, -3 का करेंगे किसमें 7 में, और के डॉट के कैफ। देखिएगा जब भी आई डॉट आई का या फिर जे डॉट जे का करते हैं या फिर के डॉट के का करते हैं तो ये वैल्यू हमेशा 1 आती है, ये हमेशा 1 आती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, याद रखिएगा।
तो ये आ जाएगा 15 माइनस का 4 और ये आ जाएगा 7 तरीके 21। ठीक है, 7 तरीके 21। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, माइनस का 10 आएगा। ठीक है, माइनस का 10 आएगा। चलो क्योंकि देखो 21 में से 4 21 और 4 25 और 25 में से 15 जाएगा तो माइनस का 10। ठीक है, इस क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्या कह रहा है, इफ a डॉट b इक्वल्स टू 0, जैसा देखिएगा हमेशा a डॉट b अगर 0 हो जाए, वेक्टर a और वेक्टर b का डॉट अगर 0 हो जाए, इसका मतलब क्या होता है, a परपेंडिकुलर है b के, a इज परपेंडिकुलर टू b। अगर a डॉट b 0 हो जाए इसका मतलब a इज परपेंडिकुलर टू b। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अच्छा, i डॉट j पूछ रहा है, मैंने अभी बताया था अगर j डॉट j है प्लस j डॉट j है, ठीक है, और आई j डॉट j है और या फिर प्लस नहीं है, ये एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट गड़बड़ी हो गई यहाँ पे, मैंने क्या लिख रही हूँ, देखो आई डॉट आई है या फिर जे डॉट जे है या फिर के डॉट के है। ठीक है, ये हमेशा क्या आएंगे, 1 आएंगे, ये हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर आई डॉट जे हो गया या फिर जे डॉट की हो गया या फिर के डॉट आई हो गया, ठीक है, कुछ भी ऐसा हो गया तो ये क्या आ जाएगा, 0 0। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलो अब क्या कह रहा है, अच्छा क्रॉस का थोड़ा सा नियम हम समझा देते हैं आपको। क्रॉस क्या होता है, के क्रॉस जे पूछ रहा है हमसे, के क्रॉस जे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम साइक्लिक ऑर्डर लिखते हैं, चक्रीय में। देखो आई यहाँ पे लिखना, जे यहाँ पे लिखना और के यहाँ पे लिखना। जब भी आई का जे में होगा तो के आ जाएगा, जब भी जे का के में होगा तो आई आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा, उल्टा आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो जे देखो के का किस में करना है, जे का करना है, तो के का जे में जा रहा है, उल्टा जा रहा है, तो माइनस का आई आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का आई आ जाएगा, माइनस का आई, माइनस का आई। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, ए डॉट ए पूछ रहा है, ए में ए का मल्टीप्लाई कराना है, वेक्टर ए में वेक्टर ए का मल्टीप्लाई कराना है, तो ये आ जाता है मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, इसको याद रखेंगे, सारा इंपॉर्टेंट मैं करा रही हूँ आपको, ये याद रखेंगे आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये भी इसमें भी मॉडुलस निकालना है आपको, मॉडुलस मॉडुलस। ठीक है, देखो मॉड ऑफ क्या लिख रहा है, मॉड ऑफ 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, 5k कैप। ठीक है, इसका मॉड निकालना है, तो मॉड निकालेंगे तो कैसे करेंगे, मॉड ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, ये 3 का स्क्वायर 3 3 के 9, दुगुना के 4 और 5 25। ठीक है, 5 25। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 है ना, 38 अंडर रूट में 38 जोड़ लेना इसको। ठीक है, जोड़ लेना इसको, 38 आ रहा होगा। चलो अब क्या कह रहा है, if O be the origin, if O be the origin and A, then any point OA। OA तो मैंने बताया था ना, OA क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर होता है, दिखा है, O बी ओरिजिन, O क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन है, ओरिजिन है। ठीक है, और क्या कह रहा है, A का कोऑर्डिनेट मुझे दिया हुआ है, A का कोऑर्डिनेट मुझे क्या दिया हुआ है, x, y, z। ठीक है, x, y, z। तो OA पूछ रहा है, OA पूछ रहा है, OA इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ A, OA इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ A। OA क्या है, A का स्थिति सदिश है, क्या है, स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर है। तो OA क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे ना, इसमें कुछ करना नहीं, मैंने पोजीशन वेक्टर क्या किया था, इसमें से ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स को घटा देना है। तो क्या करेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जो भी कुछ करना नहीं है, इसमें क्या करना है, इसमें आई कैप, इसमें जे कैप, इसमें के कैप को ऐड कर देना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, देखो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी जो होता है ना, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा होता है। ठीक है, ए क्रॉस बी, और ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, थीटा क्या है, द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, और ए क्रॉस बी को हम लोग, ए क्रॉस बी को माइनस का बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए क्रॉस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का बी क्रॉस ए, ये ए है। ठीक है, बी क्रॉस ए। ठीक, लेकिन ए डॉट बी को आप कुछ भी लिखिए, बी डॉट ए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, इसमें प्रॉब्लम इसको हो जाएगी। तो ए क्रॉस बी को माइनस का बी क्रॉस ए लिखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, चलो
एक चीज हम थोड़ा आपको समझा देते हैं यहाँ पे। देखो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन है कि वेक्टर ए और वेक्टर ए, ठीक है, ऐसा करके दिया हुआ है, ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है, वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर ए। इसका मतलब क्या है ना कि देखिए एक आपने डिटरमिनेंट में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी है, जैसे मान जैसे है, अगर कोई भी दो रो सेम हो जाते हैं तो वो डिटरमिनेंट क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम हो जाएंगे तो डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो देखिएगा इसके कहने का मतलब क्या है, वेक्टर ए कुछ होगा, वेक्टर ए मान लीजिए एक्स वाई जे है, ठीक है, तो वेक्टर ए यहाँ पर भी मतलब एक डिटरमिनेंट बनेगा जिसमें वेक्टर ए एक्स वाई जेड लिखेंगे, फिर एक्स वाई जेड लिखेंगे, फिर एक्स वाई जेड लिखेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें दो रो सेम है ना, इसका मतलब कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अच्छा आई क्रॉस जे क्या होगा, अभी मैंने बताया आई जे के, तो मुझे पूछ रहा आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे क्या होगा, उल्टा चल रहे हैं तो माइनस का जे कैप। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा सेम क्वेश्चन फिर से आ गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिर से आ गया सेम क्वेश्चन। क्या कह रहा है, आई डॉट डॉट है ये जे क्रॉस के, ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो देखो आई जे के निकालना, आई जे के, तो देखो आई जे क्रॉस के पूछ रहा है, जे क्रॉस के क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, तो यानी कि आई डॉट आई, तो आई डॉट आई क्या मैंने बताया अभी, वन, तो ऑप्शन नंबर ए इज बी इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा ए इज परपेंडिकुलर टू बी, बोल रहा ए इज परपेंडिकुलर टू बी, देन ए डॉट बी क्या होगा, तो ए डॉट बी क्या होगा, जीरो होगा। अभी मैंने बताया कि अगर दो ए और बी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ए डॉट बी उनका क्या होता है, जीरो हो जाता है, क्या होता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। अच्छा सेम क्वेश्चन, बहुत बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन फिर आ गया, एक ही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, ठीक है। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या है, जे डॉट के क्रॉस आई निकालना है मुझे, के क्रॉस आई निकालना है मुझे, ठीक है। जे डॉट के क्रॉस आई, तो फिर से आई जे के लिखेंगे। अब क्या कह रहा है, जे क्रॉस क्या लिखा है, के क्रॉस आई लिखा है ना, के क्रॉस आई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, जे आ जाएगा। तो जे डॉट जे कितना होता है, जे डॉट जे कितना होता है, वन, जे डॉट डे वन, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। अब सिमिलरली फिर लिखा है के क्रॉस आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे क्या आ जाएगा, देखिए ना यहाँ से आई क्रॉस जे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, यानी के क्रॉस के जीरो होता है, के क्रॉस के या फिर जे क्रॉस जे या फिर आई क्रॉस आई, ये सब क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ये सब क्या होते हैं, जीरो होते हैं, जीरो होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि इफ मॉड ए बराबर 2 और लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर, देन लैम्डा हैज द वैल्यू, मॉड ए बराबर दिया हुआ है 2, मॉड ए बराबर कितना दिया हुआ है 2, और कह रहा है कि लैम्डा टाइम ए, लैम्डा वेक्टर ए कितना है, दिस इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब समझ में आता है, इकाई इकाई सदिश, इकाई सदिश, इकाई सदिश, इकाई सदिश, सदिश कैसे लिखते हैं, सदिशा, ऐसे लिखेंगे सदिश, इकाई सदिश। इकाई सदिश का मतलब जिसका मॉड क्या आ जाए, वन आ जाए, जिसका मॉड क्या आ जाए, वन आ जाए। अगर इसका हम लोग मॉड निकालेंगे तो ये वन आ जाना चाहिए, कितना आ जाना चाहिए, वन आ जाना चाहिए। तो लैम्डा क्या आ जाएगा, मॉड से बाहर आ जाएगा, तो मॉड ऑफ लैम्डा और वेक्टर ए बराबर वन, इसकी वैल्यू मुझे टू गिवन है, तो मॉड ऑफ लैम्डा यहाँ पे टू बराबर वन, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन बाई टू, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से वन बाई टू, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। इसका मॉड्यूलस निकालना है, सेम क्वेश्चन, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, आई प्लस जे क्रॉस जे प्लस के डॉट क्रॉस है ना, हाँ डॉट के प्लस आई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले तो क्रॉस कराना है फिर डॉट कराना है, तो क्रॉस करा लीजिए। देखिएगा आई का क्रॉस करेंगे जे के साथ, तो आई क्रॉस जे, ठीक है, फिर प्लस आ जाएगा जे क्रॉस के, फिर प्लस आ जाएगा जे क्रॉस जे, फिर प्लस आ जाएगा जे क्रॉस जे है, ये जे है, ठीक है, जे है, और फिर आ जाएगा जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, ठीक है। इस सब का डॉट लेना है मुझे किसके साथ, के प्लस आई के साथ, ठीक है। तो देखो
आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्रॉस जे तो 0 हो जाएगा, जे क्रॉस जे तो 0 हो जाएगा। अच्छा आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, फिर से मैं लिख देती हूँ आई जे के, तो आई क्रॉस जे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, के प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस क्या करना है, के है, आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस का जे आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का जे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये तो 0 हो गया। जे क्रॉस के करेंगे, जे क्रॉस के करेंगे तो प्लस का यहाँ पे आई आ जाएगा, ठीक है। इस सब का डॉट लेंगे के प्लस आई के साथ, के प्लस आई के साथ। अब इसका आप लोग इसके आगे आप प्रोसीड कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक स्टेप मैंने यहाँ से यहाँ पे इसको ला दिया है, ठीक है। अब इसके आगे आप प्रोसीड करके ले आइएगा कि अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएंगे, ऑप्शन नंबर सी 2 आना चाहिए, ठीक है, 2 आना चाहिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन आप ही कीजिए, क्योंकि आप देखते रहेंगे तो इस तरीके से मैथ्स कभी नहीं आएगी, इसलिए मैं कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ दे रही हूँ आपके लिए, ठीक है। चलो ए दिया हुआ है मुझे, ए मुझे गिवन है, वेक्टर ए मुझे गिवन है, क्या गिवन है, 2i कैफ माइनस का 5j कैफ प्लस k कैफ, ठीक है। और वेक्टर बी क्या गिवन है मुझे, वेक्टर बी क्या गिवन है, 4i कैफ प्लस का 2j कैफ प्लस k कैफ, ठीक है, ये गिवन है। ए डॉट बी मुझे पूछ रहा है, ए डॉट बी मतलब समझ रहे हैं, दो सदिशों का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणन, ए क्रॉस सॉरी ए क्रॉस बी निकालना सिखाया था अभी मैंने, और अब हम निकालेंगे क्या, एक ए डॉट बी, ए डॉट बी करेंगे, तो ए डॉट बी करेंगे तो क्या करते हैं, देखो ए डॉट बी में होता क्या है, ए डॉट बी में क्या होता है, ए डॉट बी में 4 दूना के 8, फिर माइनस 5 दूना के 10 और 1, तो कितना 8 1 9, माइनस का 1 आना चाहिए, माइनस का 1, माइनस का 1, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखो इफ दिस एंड दिस बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट ए बी एंड सी, देन ए बी सी कोलिनियर है, ए बी सी नॉट कोलिनियर है। कोलिनियर का क्या केस है, कोलिनियर का मतलब होता है ना, इसको हम बोलते हैं संरेखीय, 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 कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियर का मतलब होता है ना कि ए इज पैरेलल टू बी, अगर ए बी के क्या है कोलिनियर है तो ए इज पैरेलल टू बी, ठीक है, ए इज पैरेलल टू बी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको करा देती हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ कि ये भी बहुत इजी है, इजी मैं कर रही हूँ, हार्ड आपके लिए छोड़ दे रही हूँ, आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम देने मुझे नहीं जाना है। मगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रही हूँ तो ये किसकी प्रैक्टिस हो रही है, मेरी प्रैक्टिस हो रही है, ऑब्वियस मेरी प्रैक्टिस हो रही है, आपकी प्रैक्टिस तो हो ही नहीं रही है। तो आप मैं कुछ कुछ क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करेंगे, फिर खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। मैं कुछ कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रही हूँ, ईमानदारी से घर जा करके अगर वीडियो यहीं पे रोक करके आप इसको सॉल्व कीजिएगा। इतना सारा कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड, मैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपको करा देती हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए कोलिनियर का केस क्या, संरेखीय का केस क्या है, संरेखीय क्या है, संरेखीय, संरेखीय, ठीक है। संरेखीय क्या होता है, संरेखीय क्या होता है, अगर ए आई कैफ, ए वन आई कैफ प्लस बी वन जे कैफ प्लस सी वन के कैफ और ए टू आई कैफ, ए टू आई कैफ प्लस बी टू जे कैफ प्लस सी टू के कैफ, ठीक है। अगर A इज पैरेलल टू B है, A इज पैरेलल टू B, संरेखीय का मतलब क्या, A और B दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा A1 अपॉन में A2, A1 अपॉन में A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन में C2, ये होता है, ठीक है। और अगर वेक्टर A और B परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो A डॉट B हमेशा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये वेक्टर है, साइन इसमें बना लीजिएगा, ठीक है, वेक्टर कैसे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, देखिएगा ये कोलिनियर है कि क्या है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, देखिएगा एसोसिएटिव लॉ ऑफ, अगर a प्लस बी है तो आप इसको b प्लस ए लिख सकते हैं ना, दिस इज द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, क्या किया है, a प्लस यहाँ पे खाली जगह छोड़ा है, और फिर क्या लिखा है यहाँ पे वेक्टर c लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वल्स टू फिर यहाँ पे कुछ खाली जगह छोड़ा है और यहाँ पे लिखा हुआ है b प्लस सी, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, हाँ ठीक है, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव अगर a प्लस बी है तो b प्लस ए लिख सकते हैं, ठीक। एक और क्या होता है, a प्लस बी है और प्लस सी है, तो इसको हम लिख सकते हैं, मान लो a प्लस बी प्लस सी, ऐसे कर सकते हैं। सहचर्य नियम कहते हैं इसका, सम का मतलब कि क्या कहते हैं उसको, जोड़ का सहचर्य नियम है, ये सहचर्य नियम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी को यहाँ पे हम b लिख सकते हैं, ठीक है, a प्लस बी और इसको हम a ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली देखिए मिला लीजिए डेटा,
ठीक है, तो इसमें बी आएगा, इसमें क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, इसमें बी आएगा और इसमें ए आ जाएगा, इसमें बी और ए ऑप्शन सही है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिटन एज, अच्छा ये कैसे लिखा जा सकता है, दिया हुआ है ए माइनस बी का क्रॉस करना है मुझे किसके साथ, ए प्लस बी के साथ, ए प्लस बी के साथ, ये क्या होगा, ये पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ए माइनस बी का क्रॉस करना है ए प्लस बी के साथ, तो क्या करेंगे, ए क्रॉस ए माइनस का ए क्रॉस बी माइनस का बी क्रॉस ए और ये आ जाएगा माइनस का बी क्रॉस बी, तो बी क्रॉस बी तो ये आ जाएगा 0 और ए क्रॉस ए कहाँ गया, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए और ये वाला तो इससे ऐसे ही कट गया। ठीक है, और माइनस के बी क्रॉस ए को लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने क्या बताया था कि ए क्रॉस बी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस का बी क्रॉस ए, तो माइनस बी क्रॉस ए को क्या ए क्रॉस बी नहीं लिख सकते, तो ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए प्लस बी और ए माइनस बी मॉड, अच्छा ध्यान से देखिएगा, अगर ए प्लस बी का मॉड क्या होता है और ए माइनस बी का मॉड क्या होता है। ठीक है, ए प्लस बी का मतलब होता है ना, हम दो अच्छा स्क्वायर करा दीजिए, ऐसे करा दीजिए, इसके इससे रिलेटेड एक मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ, एक मिनट रुक जाइएगा जरा, मैं साइड में रख दूँ, साइड में तुम चले जाओ भाई, तुम्हारी यही जगह है, चलो ठीक है, इसे मिटा लेते हैं और मैं एक छोटी सी चीज आपको बताती हूँ। ठीक है, आपको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी होता है ना, याद करके रखिएगा इसे। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास क्या है, ए प्लस बी के का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के मॉड का स्क्वायर, हमारे यहाँ जब स्क्वायर जब वेक्टर में स्क्वायर करते हैं तो ये मॉड आ जाता है, ये मॉड आ जाता है। ठीक है, तो ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर, ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर और ए माइनस बी के मॉड का स्क्वायर। ठीक है, तो ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस का 2 मॉड ए मॉड बी। ठीक है, उसके बाद से सिमिलरली जब इसको करेंगे तो मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर माइनस का 2 मॉड ए मॉड बी, 2 मॉड ए मॉड बी। ठीक है, ये वाला इससे कट जाता है और ये आ जाता है 2 टाइम्स मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर। ठीक है, ये आता है इसका आंसर, इसका आंसर आ जाता है 2 टाइम्स मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर, ये ब्रैकेट में है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इफ दिस बराबर दिस देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये वाला मैंने एडिशनल जानकारी दे दी है। ठीक है, अब मैं आपको ये जो क्वेश्चन है वो कराती हूँ, ये क्या है, ये थोड़ा सा स्क्वायर सिखाने के लिए मुझे आपको ये बताना पड़ा, इस पे भी इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ट क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, कह रहा है if the angle between this and this is pi by 3, एंगल बिटवीन आई कैप प्लस के कैप, इसके और इसके बीच में, किसके, आई कैप प्लस जे कैप प्लस ए के कैप के बीच में जो एंगल है वो क्या है, पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 है, तो क्या निकालना है मुझे, देन द वैल्यू ऑफ ए, एंगल कैसे निकालते हैं, मैंने ए डॉट बी आपको बताया था, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, यहाँ पे क्रॉस भी लगा सकते हैं लेकिन मेरे लिए डॉट करना इजी हो जाता है, तो ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, थीटा क्या है, एंगल है ए और बी के बीच का, तो क्या करेंगे, इन दोनों का डॉट करा लेंगे, तो आ जाएगा 1 और 1 प्लस के, 1 प्लस के। ठीक है, मॉड ए कितना है, मॉड ए कितना है, ये आ जाएगा मॉड ए √2 और ये आ जाएगा मॉड बी मेरे पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, क्या कह रहे, पूछ कह रहा है, देन वैल्यू ऑफ ए, अच्छा ए की वैल्यू निकालनी है और इनके बीच का एंगल, तो कॉस पाई बाई 3 कितना होता है, 3 छक 18, कॉस 60 की वैल्यू आती है 1/2, 1/2। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से ए की वैल्यू निकल जाएगी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आपकी ए की वैल्यू निकल जाएगी। मुझे आपको मेथड सिखाना था, क्या करना था, मेथड सिखाना था, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। ठीक है, ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है और थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच का एंगल होता है, तो जब भी हमें एंगल निकालना होगा तो आप ये वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे, इसके ये वाले फॉर्मूला का, क्रॉस से भी निकाला जा सकता है लेकिन ए क्रॉस बी निकालने हमारे लिए क्या होता है, टफ होता है, इसीलिए हम डॉट यूज करते हैं। ठीक है, चलो
तो इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो, क्या कह रहा है कि ए क्रॉस बी मुझे गिवन है और ए डॉट बी मुझे गिवन है। ए क्रॉस बी मुझे गिवन है, ए क्रॉस बी मुझे क्या गिवन है, क्या गिवन है 4, और ए डॉट बी मुझे क्या गिवन है, ए डॉट बी मुझे क्या गिवन है 2। तो हम मुझे ए मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस में ये निकालना है। आपको पता है ए क्रॉस बी एक आइडेंटिटी होती है, ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर, ये आता है। ठीक है, आप इसे एक्सपेंड करके देख सकते हैं, आप इसे एक्सपेंड करके देख सकते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी का स्क्वायर जब करेंगे तो 4 चौके 16 और प्लस 2 दूना के 4, तो 16 और 4 20, तो मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी इजी है, ये क्वेश्चन इजी है भाई, देखो क्या इजी है, कैसे इजी है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि इफ ए इक्वल्स टू दिस देन बी इक्वल्स टू दिस एंड फाइंड 3। ए की वैल्यू मुझे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, और वेक्टर बी मुझे क्या गिवन है, 3 आई कैप प्लस 2 के 2 जे कैप माइनस का के कैप। ठीक है, ठीक है, तो क्या करना है मुझे, ए प्लस 3 वेक्टर बी। तो पहले आपका क्या करेंगे, ए में 3 वेक्टर बी को प्लस कराएंगे, इसका डॉट लेना है, किसके साथ डॉट लेना है, 2 वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी के साथ, इसका हम क्या करेंगे, डॉट लेंगे। ठीक है, इसका आप लोग डॉट ले लीजिएगा। देखिएगा ए प्लस 3 भी कराइएगा, पहले ए में क्या करेंगे, 3 से ए में 3 बी को मल्टीप्लाई कर ऐड करेंगे, फिर उसका डॉट लेंगे बी के साथ में, तो जो आंसर आएगा आप यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अच्छा ए माइनस बी पूछ रहा है, सिमिलरली आप जैसे जोड़ते थे वैसे घटा लीजिएगा। चलो मैं घटा ही देती हूँ। ए माइनस बी पूछ रहा है, ए माइनस बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी कुछ गिवन है, ए में से बी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2, और 2 में से माइनस घटाएंगे तो प्लस का आ जाएगा, ये आई कैफ है। ठीक है, 2 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 में से घटाएंगे तो प्लस का 3 जे कैफ, प्लस का 3 जे कैफ, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, माइनस का के कैफ, घटाना था ना, -3 -2 माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस का 5 के कैफ, माइनस का 5 के कैफ। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अच्छा ए माइनस बी मैंने निकाल दिया, ए प्लस बी भी निकालना है, ए प्लस बी भी मुझे निकालना है, ए प्लस बी, ए प्लस बी भी मुझे यहाँ पे निकालना है। ठीक है, ए माइनस बी मैंने निकाला, ए प्लस बी भी आपको निकालना है, तो जोड़िए इसका, 3 1 4 आई कैफ, फिर 2 और में से एक गया तो प्लस का जे कैफ। ठीक है, और इसमें से जब घटाएंगे -3 और 2 में से तो माइनस का के कैफ। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अच्छा ये माइनस वाला में गड़बड़ी ये बताना है मुझे कि पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, क्या है। ठीक है, तो देखिए पैरेलल के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस का 2/4, ठीक है, 3/1, और ये आ जाना चाहिए माइनस का 5/-1। ठीक है, सबका रेशियो सेम आना चाहिए था। लगता है ए माइनस बी में कुछ गड़बड़ी हो गई है, ए माइनस बी में कुछ गड़बड़ी हो गई है, आप इसको चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। क्या कह रहा है, मॉड ए मॉड बी दिया हुआ, ए क्रॉस बी दिया हुआ, ए डॉट बी पूछ रहा है मुझसे। ठीक है, ए डॉट बी पूछ रहा है मुझसे। चलो ठीक है, क्या कह रहा है, मॉड ए बराबर 5 मॉड बी बराबर 13, ए क्रॉस बी दिया हुआ है, मॉड ए की वैल्यू दिया हुआ है 5, मॉड बी मुझे दिया हुआ है कितना 13, और ए क्रॉस बी जो दिया हुआ है इसका मॉड 25। तो क्या कह रहा है, ए डॉट बी मुझे निकाल के दीजिए आप। अभी मैंने आपको बताया था कि ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर, ए डॉट बी का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, मॉड ए का स्क्वायर और मॉड बी के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए क्रॉस बी का स्क्वायर तो 25 25 का कितना होगा, 625, और प्लस मॉड ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर करेंगे तो 25, और ये आ जाएगा इंटू कितना, 13 13 का कितना होता है, 13 का 196 होता है क्या, 196 होता है क्या 13 का, 13 का 196 होगा, 13 39, नहीं 13 का कितना होता है, 13 करके देख लेते हैं। 3 3 लिखे 9 और 3 1 कम 3, और 3 और 1 9 3 3 6 169 मैं भूल गई थी थोड़ा सा, 169 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे आप मल्टीप्लाई कराएंगे और इससे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ए डॉट बी आ जाएगा, उसको अंडर रूट में कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, आई होप यू गॉट इट, बात समझ में आ गई आपको। ठीक,
तो ये रहा हमारा 30 क्वेश्चन। हमने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इसमें। 30 क्वेश्चन का सेट जो था हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन उसी तरीके से समझ में आए होंगे। जो भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं अगले क्लास में दोबारा से समझा दूंगी। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो वो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी। ठीक है, दोबारा से समझा दूंगी। हर एक चीजें बेहतरीन तरीके से समझते हुए चलेंगे हम। तो हमारा बैच जो है विजयी भव, उससे आप ज्वाइन होइए अगर आप चाहते हैं अपने परीक्षा की अच्छी तरीके से तैयारी करना। तो ठीक है, हम अब वेक्टर 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से वेक्टर्स के 30 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वेक्टर का फिर से मैंने 30 क्वेश्चन आपको करा दिया है, वेक्टर का फिर से 30 क्वेश्चन किया जाएगा। वेक्टर का 30 क्वेश्चन मैंने सेट 1 कंप्लीट हो चुका है और सेट 2 की तरफ मूव ऑन करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम है, कोई क्या पता मैंने क्वेश्चन को जल्दी जल्दी समझा दिया हो, कोई कॉन्सेप्ट मिस कर दिया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके आंसर आपको जरूर करूंगी। ठीक है, आप चाहें तो इसकी पीपीटी ले सकते हैं। पीपीटी में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी ये जो बोर्ड है ना, जो भी मैंने पढ़ाया उसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी वहां पे। तो वहां पे आप फर्दर जा करके फिर से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क में छोड़ा है, इसलिए नहीं छोड़ा है क्योंकि मुझे नहीं आ रहा है, मैंने इसलिए छोड़ा है ताकि आप उसे घर पे ट्राई करें। क्योंकि पेपर आपको देने जाना है, मुझे नहीं। अगर मैं क्वेश्चन करूंगी तो मेरा प्रैक्टिस होगा, आपका प्रैक्टिस नहीं होगा। तो आपका प्रैक्टिस होना मस्ट है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस